तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बात करें एक्सक्रीशन की तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल में अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और लीस्ट टॉक्सिक में होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है। तो अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब बात करें अमोनोटेलिज्म या फिर अमोनोटेलिक की, तो ये क्या होता है। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटेलिज्म, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट हो, बाहर निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और अमोनोटेलिज्म यानी अमोनोटेलिक कौन होते हैं, तो बॉनी फिशेज में, एक्वाटिक एम्फीबियन में और एक्वाटिक इंसेक्ट्स में, इनमें क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन किस टाइप का होता है, अमोनोटेलिक होता है। एक बार फिर से, बॉनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट में। ये तो हो गया अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल। बात करते हैं यूरियोटेलिक की, तो यूरियो यानी इसमें किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, यूरिया का। ठीक है, यानी किस चीज़ का होगा, NH2CONH2, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, यूरिया का। ठीक है, तो जिसके वेस्ट मटेरियल में यूरिया हो उसमें हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूरियोटेलिक बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मैरीन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। यानी मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, मैरीन फिशेज होती हैं, ये क्या मेनली एक्सक्रीट करते हैं, तो ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, बात करते हैं यूरिकोटेलिक की, तो ये लीस्ट टॉक्सिक यानी यूरिक एसिड वाला, तो जिसमें यूरिक एसिड सिक्रीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल ऑफ मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक। यानी ये यूरिकोटेलिक किस में होता है, तो रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है। एक बार फिर से, यूरियोटेलिक का एग्जांपल क्या था, मैमल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और मैरीन फिशेज। ठीक है, और यहाँ पे अमोनोटेलिक का क्या था, बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट। ये हो गया अमोनोटेलिक का। तो ये हमने पढ़ लिया अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, जिसमें अमोनिया एक्सक्रीशन में अगर अमोनिया जो वेस्ट मटेरियल है उसमें अमोनिया मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। अगर यूरिया होगा तो यूरियोटेलिक कहेंगे, और यूरिकोटेलिक किसको बोलेंगे, जिसमें यूरिक एसिड होगा। ठीक है, फिर लिखा है अ सर्वे ऑफ animal kingdom present a variety of excretory structure in most of invertebrate. These structure are simpler tubular form, whereas the vertebrate have a complex tubular organ called kidney. यानी जो इनवर्टिब्रेट होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है उसमें नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या होता है, तो इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट कह देंगे। तो वर्टिब्रेट हम लोग क्या है, हम लोग वर्टिब्रेट है, ह्यूमन बींग्स। तो लिखा है वर्टिब्रेट हैव अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी, और हमारे पास कैसा ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, किडनी है। ठीक है, फिर लिखा है सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशनड हियर। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल, ये दोनों चीज़ें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज का। जैसे हमारा क्या हो गया, किडनी। ठीक है, तो किडनी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, वैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसमें फ्लैट वॉर्म आते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब ये प्लेट लाइक यानी फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म, प्लेनेरिया। ठीक है, इस प्लेनेरिया में क्या होता है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। और प्लेनेरिया का एक और अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। कैसा रीजनरेशन होता है, तो ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में होता है। और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी फ्लैट वॉर्म। ठीक है,
तो फिर इसमें लिखा है प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड द सिफ्लोकॉर्डेट एम्फिऑक्सस प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात करते हैं कि नेफ्रिडिया किसका स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म, यानी अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, नेफ्रिडिया होगा। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल किसका है, प्लैटिहेल्मिन्थेस का है, ठीक है। नेफ्रिडिया किसका हो गया, नेफ्रिडिया एनिलिडा का है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट। नेफ्रिडिया किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को किस रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, और फ्लूइड को मेंटेन करता है और आयनिक बैलेंस को। बात करते हैं मेलपीजियन टिब्यूल्स की। तो मेलपीजियन टिब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, यानी मेलपीजियन टिब्यूल जो होता है वो किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो वो कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेलपीजियन टिब्यूल जो होता है वो किसका स्ट्रक्चर है, वो कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। और मेलपीजियन टिब्यूल हेल्प इन अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने में और ऑस्मो रेगुलेशन में। बात करें एंटीनल ग्लैंड की, तो एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन है क्रस्टेशियन यानी प्रॉन का। यानी प्रॉन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड या फिर जिसको हम दूसरे नाम जानते हैं ग्रीन ग्लैंड। एक चीज़ और, मेलपीजियन टिब्यूल और मेलपीजियन बॉडी दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया मेलपीजियन टिब्यूल, ठीक है। और मेलपीजियन बॉडी क्या होती है, तो यहाँ पे मेलपीजियन बॉडी जो होती है वो सारी चीज़ों को, जो यहाँ पे कंपोनेंट है इसके ग्लोमेरुलस, ये सारी मेलपीजियन कॉर्पसल्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है द मेलपीजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। यानी मेलपीजियन कॉर्पसल्स अलग चीज़ है और मेलपीजियन बॉडी जो है वो अलग चीज़ है। मेलपीजियन बॉडी जो है हो गया वो किस चीज़ का हो गया, तो मेलपीजियन टिब्यूल्स ये किस में पाए जाते हैं, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, कॉकरोच का। और एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो ये प्रॉन का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो अभी डायग्राम बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए किडनी हो गया, जैसे हमने पहले ही बताया कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो किडनी है, ठीक है। किडनी, ये रीनल वेन हो गई, रीनल आर्टरी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। इसे हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, 3F ग्लैंड भी कहते हैं। ये 3F का मतलब क्या है, यहाँ पे एक F का मतलब होता है फियर, और दूसरे F का फाइट, और थर्ड वाले का क्या होगा, फ्लाइट, ठीक है। यानी एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी एड्रिनलिन, एड्रिनल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो एड्रिनलिन। ये अपने नाम से ही बता रहा है, एड्रिनल से कौन सा सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन। तो ये एड्रिनलिन किस कंडीशन में सिक्रीट होता है, तो ये 3F ग्लैंड बताया ना अभी, फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। फियर, फाइट और फ्लाइट, उस टाइम पे एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये कहाँ पे होता है, तो किडनी के जो दोनों किडनियाँ हैं उनके ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा, पेल्विस, ये मेडुला कॉर्टेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हो गया यूरेटर्स, जिससे यहाँ पे अब ये आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये सिक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।